कक्षा 11वीं भौतिक, मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को रिज्यू रेखीय गति का भाग 6 कराने जा रहा हूं। चलते हैं, देखते हैं इस भाग में क्या है। यह है एक कार ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल क्या होगी, बताइए कार का औसत वेग क्या हो गया। तो चलो देखते हैं। ये ए से बी तक की दूरी हो गई, ये ए से बी है, ए हो गया और ये बी हो गया। इसके बीच की जो दूरी है वो x किलोमीटर मान ली हमने, ये दूरी x किलोमीटर मान ली गई है। चलिए अब ये जाती जो है ये तो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और वापस जब आती है तो ये आती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो चलिए निकालते हैं। पहले समय इसका t1 निकालते हैं, जाते समय का समय निकाल लेते हैं। t1 बराबर होता है, कितना होता है, दूरी बटे चाल होता है। चलिए दूरी बटे चाल का सूत्र लगा ले रहे हैं हम। तो दूरी कितनी है, x है, चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये तो t1 निकल गया। ऐसे ही आप t2 निकाल दीजिए, आने का समय कितना लग जाएगा, तो दूरी बटे चाल करेंगे तो ये 30 आ जाएगा आपका। तो कुल समय निकाल लेते हैं। तो t जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, t1 प्लस t2 हो जाएगा। तो t1 कितना है बच्चों, देखो ये है x बटे 60 है, और t2 कितना है, ये x बटे 30 है। तो लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम 60 आ जाएगा इसका, यहाँ तो हो जाएगा x और यहाँ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये 3x बटे 60 हो जाएगा। 3 कम 3, 3 दूनी 6, यानी x बटे 20 घंटे आ जाएगा। कुल दूरी निकाल लेते हैं। s जो है आपका कितना है, x प्लस x है, तो ये कितना हो गया, 2x हो गया। तो औसत चाल निकालनी है। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी देखिए क्या है, कुल दूरी हो गई 2x और कुल समय कितना है, x बटे 20 है। तो x कट जाएगा और 20 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 गुणा 20 हो जाएगा, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें विस्थापन देख लेते हैं। विस्थापन जो है आपका 0 होगा, क्योंकि कार गई और वापस लौट आई अपने स्थान पे, तो विस्थापन तो रहा ही नहीं, इसका 0 हो गया। और समय जो लग रहा है, समय आपको पता ही है, x बटे कितना लगा था, x बटे टोटल समय x बटे 20 घंटे लगा था। तो औसत वेग का सूत्र क्या होता है, कुल विस्थापन यानी विस्थापन, और बटे क्या हो जाएगा, समय। तो विस्थापन तो 0 है, समय जो है x बटे 20 है, तो कुल मिलाकर के 0 ही हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। एक कार दो स्थानों के बीच की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। औसत चाल बतानी है। तो चलिए हम ये दूरी ले लेते हैं, ये आपको दिखाते हैं चित्र बना करके। ये a है और ये b है, तो बीच में पॉइंट आपका c है। तो पहले वाली आधी दूरी मान ली हमने, ये x है, ये कितने से चल रही है, ये चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, ये 40 है। और शेष जो ये आधी दूरी है ये आपकी चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो ये दूरी भी हमने कितना मान ली है, x मान ली है। तो सबसे पहले समय निकालेंगे। पहले समय कितना था पहली गति में, तो ये हो जाएगा दूरी बटे चाल से निकालते हैं सूत्र हम, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, x है, चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे ही t2 निकाल लेते हैं। तो t2 निकालेंगे तो ये x बटे कितना हो जाएगा, 60। अब कुल समय निकालना होता है। कुल समय जो निकालते हैं वो t1 प्लस t2 से निकालते हैं। t1 कितना दिया हुआ है, t1 निकालना है आपका x बटे 40। तो x बटे 40 हो गया और ये x बटे 60 हो गया। लघुत्तम ले लेते हैं तो 120 लघुत्तम हो जाएगा, 4 तियां 12 और 6 दूनी 12। तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 5x बटे 120। काट दीजिए, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 चौक 20। तो कुल मिलाकर के x बटे 24 घंटे आ गया। तो औसत चाल का जो सूत्र होता है वो देखिए क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, 2x हो गई थी, चल के x और x मिला करके।
और कुल समय कितना है, x बटे 24 हो गया है। तो x से तो x कट जाएगा, लेकिन ये 24 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 गुना 24 हो जाएगा, 24 दूनी होता है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आसान है प्रश्न, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए, यह एक मनुष्य 1 मिनट तक 1 मीटर पर सेकंड की चाल से चला तथा तत्पश्चात पुनः 1 मिनट तक 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऋजुरेखीय गति करता है। मनुष्य की औसत चाल बतानी है। चलिए देखते हैं। पहले समय दिया हुआ है t1 कितना, 1 मिनट। तो मिनट को बदल दीजिए, सेकंड में बदलना है तो ठीक है, नहीं तो इसको इसमें ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बदल देते हैं सेकंड में, तो ये 60 सेकंड हो जाएगा। t1 60 सेकंड है और चाल इसकी दी हुई है, यानी चाल v1 ले रहा हूं। चाल कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड। तो हम दूरी निकाल लेते हैं। दूरी x1 बता रहे हैं, दूरी होते ही है चाल गुना समय, यानी कि v1 इंटू t1। तो v1 कितना है, ये 1 है, और t1 कितना है, 60 है। तो कुल मिलाकर के 60 मीटर हो गया। ये तो निकल गया x1। ऐसे ही हम निकालते हैं। अगला है तत्पश्चात 1 मिनट में, यानी t2 जो है अगला भी 1 मिनट दे रहा है। तो मिनट को बदलिए सेकंड में, तो कितना हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएगा। तो ये t2 हो गया। और चाल कितनी दे रखी है, यानी v2 दे रखी है 3 मीटर प्रति सेकंड, 3 मीटर प्रति सेकंड। तो चलिए दूरी निकाल देते हैं। x2 कितना हो जाएगा, चाल गुना समय से निकलेगा। तो v2 कितना है, 3 है, और ये है 60। तो कितना हो जाएगा ये x2 यहाँ निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 3 × 18 180 मीटर। तो कुल दूरी निकाल दीजिए। तो x1 प्लस x2 से निकलेगी दूरी। x1 कितना है हमारे पास, 60 है, x2 कितना है, 180 है। तो कुल मिलाकर के ये 240 मीटर हो जाएगा। और समय कितना लगा है, t देखिए कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2 ले लेंगे। तो t1 कितना है, 60 है, और t2 कितना है, वो भी 60 ही है। तो कुल मिलाकर के 120 सेकंड हो गया। तो औसत चाल का सूत्र लगा लेते हैं। औसत चाल बराबर क्या होता है, बराबर है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है हमारे पास, अभी निकाली हमने 240, और ये है 120। तो 0 से 0 कट जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड। ये इसका आंसर हो गया है। दो स्थानों A और B के बीच की दूरी 2.5 किलोमीटर है। तो चलिए लेते हैं, पहले ये दो स्थान ले लेते हैं। तो दो स्थान में ये A हो गया और ये B हो गया। इनके बीच की जो दूरी है वो 2.5 किलोमीटर है। चलिए इतने किलोमीटर दूरी दे दी गई है, इतनी ये पूरी दूरी है आपकी। एक व्यक्ति जो है A से B तक 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है। तो ये जो है कितने से जा रहा है, ये 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसको जाने में समय निकाल लेते हैं पहले। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी तो हमने 2.5 ले रखी है और चाल जो है आपकी 5 है। तो ये कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 0.5, 5 पंजे 25, t1 आ गया इतने घंटे। और ये इतने घंटे का मतलब हो गया कि ये 0.5 गुणा अगर हम करेंगे 60 से, तो ये मिनट में बदल जाएगा। तो मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, ये 0 बटाया 0 बटाया 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये 30 आ जाएगा। तो 30 मिनट आ गया। तो ये t1 है, तो 30। तो पहला हम लेते हैं, पहले वाले में 0 से 30 मिनट के बीच में क्या निकालना है, औसत वेग और औसत चाल। तो औसत चाल तो यही रहेगी 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसमें फिर ये दूरी तो आपकी कितनी है, 2.5 ही है। तो चाल यही रहेगी इसकी। तो चाल कितनी हो जाएगी, चाल देख देते हैं हम। औसत चाल तो ये आ जाएगी जितनी थी उतनी ही, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और औसत वेग भी यही रहेगा क्योंकि दोनों एक ही तरफ चल रहे हैं। औसत वेग जो है वो भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगा। ये दोनों एक आंसर हो चुके हैं फर्स्ट का। चलिए सेकंड में देखते हैं, 0 से 50 मिनट। तो पहले हम देखते हैं इसमें
5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था और वापस कितने से आ रहा है, ये आ रहा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें समय निकाल लेते हैं, इसका T2 निकाल लेते हैं। तो दूरी बटे चाल, दूरी है कितनी 2.5 है, चाल इसकी 7.5 आई है, तो ये दशमलव हट जाएगा, 25 तियां 75 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 1/3 घंटे हो गया। तो 1/3 का मतलब हो गया, इसको 60 से गुणा कर दीजिए तो 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, यानी कि कितना हो गया 20 मिनट हो गया। यानी वापस जो है वो 20 मिनट में आ जाता है। तो कुल समय निकाल लेते हैं, कुल समय कितना हो जाएगा, T निकाल देते हैं, T का हो जाएगा T1 प्लस T2। तो T1 आपका कितना था 30 मिनट था, T2 कितना हो गया 20, तो कुल मिलाकर के 50 मिनट हो गया। तो समय T निकल चुका है और कुल दूरी निकाल लें। कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी हो गया 2.5 प्लस 2.5, यानी कि ये हो गया 5.0 किलोमीटर। चलिए देखते हैं आगे क्या है। इस मिनट को हमें घंटे में भी बदलना पड़ेगा, ध्यान रखना इसको। तो पहले हम लेते हैं सेकंड, 0 से 50 मिनट में औसत वेग और औसत चाल। तो सेकंड पार है, औसत चाल पहले ले लेते हैं। औसत चाल जो होगा कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी चली थी वो है 5 किलोमीटर और कुल समय जो है कितना है 50 मिनट है बच्चों, ध्यान रखना 50 मिनट है। इसको 60 से भाग देंगे आप तो ये घंटे में बदल जाएगा। तो ये आ जाएगा 0 से 0 कट जाएगा और 5 से 5 भी कट जाएगा, 6 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका 1 सेकेंड आंसर हो गया। अब औसत वेग निकालना है। औसत वेग में विस्थापन तो 0 हो गया और समय कितना लग रहा है, वही 50/60 लग रहा है, तो औसत वेग तो 0 हो जाएगा। ये आपका सेकंड के आंसर हैं। और थर्ड में क्या है, 0 से 40 मिनट का पूछा गया है। अब जो पोर्शन बचा है आपका थर्ड वाला बचा है, तो हम थर्ड वाले को करना चाह रहे हैं। देखो थर्ड वाले पोर्शन में क्या आता है, 0 से 40 मिनट। तो 0 से 40 में 30 मिनट तक तो चला है 2.5 किलोमीटर। जब वापस आ रहा था तो केवल 10 मिनट बचेंगे इसमें, यानी इसको हम 40 को क्या करेंगे, 40 का मतलब हो गया 30 तो पहले पूरा हुआ, फिर 10 लेंगे, तो इस तरीके से 10 मिनट लगेगा। तो T जो है T2 हम ले रहे हैं 10 मिनट। 10 मिनट में कितनी दूरी तय करता है वो निकालना है। तो दूरी निकाल दीजिए, चाल गुणा समय से निकलेगा। तो 7.5 से आ रहा था और समय कितना है इसका 10 मिनट है। 10 को बदलिए सेकंड, उसमें मिनट को घंटे में बदल देंगे, तो ये 0 हट जाएगा यहाँ से, तो 0 से ये 0 कट जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखना पड़ेगा दूरी कितना आ गया। ये आ गया आपका 25/20 हो जाएगा। जब भाग देंगे तो ये 1.25 किलोमीटर आ जाएगा। तो कुल दूरी निकाल लेते हैं इसमें। तो जरा कुल दूरी निकाल दीजिए। कुल दूरी कितना आ गया, पहले तो 2.5 किलोमीटर है और प्लस ये 1.25 किलोमीटर है। कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, ये कुल मिलाकर के 3.75 हो जाएगा। और समय आपको पता ही है 40 मिनट है, समय है 40 मिनट। इसको बदल दिए घंटिये में, तो ये 0 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 3 6, यानी 2/3 घंटे आ जाएगा। तो औसत चाल निकाल लेते हैं। औसत चाल जो आ जाएगी दूरी बटा समय जाएगा। कुल दूरी है 3.75 और समय है 2/3 हो जाएगा। ये इसकी गुणा भाग करनी है आपको, जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 2 0 आ जाएगी, तो काटना चालू कर सकते हैं आप लोग। तो 5 7 35, 5 7 35, 2 बचा, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, फिर 5 से काट सकते हो, 5 चौक 20 और 5 एकम 5,
5 पंजे 25, 15, तो 15 तियाँ 45 हो गया, 15 तियाँ 45 और 2 चौक 8 हो गया, तो 8 पंजे 40 हो गया, 40 और 5 ये बचा 8, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। एक ये आंसर आ गया। अब लेते हैं औसत वेग के लिए विस्थापन निकाल लीजिए। विस्थापन कितना आ जाएगा, ये आपका पहले कितनी दूरी चला था, 2.5 चला था, ये वापस आ रहा है तो 1.25 इसमें से माइनस हो जाएगी। ये कितना बच जाएगा आपका, ये बच जाएगा 1.25 किलोमीटर। तो औसत वेग निकाल दीजिए। औसत वेग यानी विस्थापन हो जाएगा तो 1.25 और बटे में समय, समय तो 40 ही है तो 40 बटे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 0 0 कट जाएगा, ये यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, कुल मिला कितना आ गया 1.25 और गुणा कितना हो जाएगा 3/2 आ जाएगा। दशमलव बटाएंगे, यहाँ 0 0 आ जाएंगे, 25 पंजे 125 और 25 चौक 100 हो जाएगा। ये कितना आ गया 5 तियाँ 15, 15/8 तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, तो 8 एकम 8 7 15 हो जाएगा बटे 8, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आंसर आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा थर्ड वाले में परेशानी आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक महिला सुबह 9 बजे घर से रवाना होती है। वह 2.5 किलोमीटर दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है और शाम 5 बजे तक ऑफिस में काम करती है। तत्पश्चात वह 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर लौटती है। महिला की गति के लिए स्थिति समय ग्राफ बताना है आपको। सबसे पहले हम ग्राफ पर बात करते हैं। तो ग्राफ में ही देखते हैं 9 बजे से 5 बजे, शाम 5 बजे तक वो ऑफिस में काम करती है। तो 9 बजे से यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेना है हमें। तो ये 9 हो जाएगा यहाँ पे, इसमें 1 घंटे बाद ये 10, फिर 11, फिर 12, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 है, 5 है, फिर 6, 7, 8, 9, इतने बजे तक चल रहा है। ये हैं घंटे जो सुबह वाले हैं वो चल रहे हैं। बाकी हम एक्सिस में बांटने का प्रयास करते हैं। ये सबसे पहले हमने एक्सिस बना लिया है इसके। ये आपका एक्सिस जो दिखाई दे रहा है ये एक्स एक्सिस हो गया। इस पे हमने क्या ले लिया है, समय ले लिया है घंटे में, और इधर क्या लेनी है, विस्थापन यानी दूरी ले ली इधर पे। चलिए ये किलोमीटर में रहेगी दूरी हमारी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, सुबह 9 बजे से रवाना होती है, 2.5 किलोमीटर थी, यानी कि दूरी दे रखी कितनी इन्होंने, दूरी दी है 2.5 किलोमीटर। और इसकी चाल कितनी दी हुई है, चाल भी देख लीजिए, चाल है आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय निकाल दीजिए, समय निकल जाएगा आपका दूरी बटे चाल से 2.5/5 हो जाएगा, यानी कि ये 0.5 घंटे हो जाएगा, यानी आधा घंटा हो जाएगा। चलिए दूसरे में देख लेते हैं, दूरी फिर से देख लेते हैं। दूरी तो वही रहेगी, समय जो है फिर से चाल इन्होंने दोबारा दे रखी है। चाल कितनी है देखो, चाल आपकी दोबारा वापस आने की कितनी दी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इससे समय निकाल लेते हैं, T2 हो जाएगा, दूरी तो वही है 2.5 और समय ये चाल हो गया 25, तो ये आ जाएगा कितना 0.1 घंटे। अब इसमें आपको इतने समय में यानी आधे घंटे में ये अपने आप पहुंच जा रही है और वापस जो है वो 0.1 घंटे में ही आ जा रही है। तो इसका ग्राफ हमें बनाकर दिखाना है इसी पे ही। चलिए देखते हैं बनाते कैसे हम इसको। तो दूरी जो है हमारे पास कितनी है, दूरी 5 किलोमीटर है एक तरफ, 2.5 किलोमीटर, तो दूरी को हम 2.5 बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो दूरी के लिए 2.5 में ले रहा हूं इसमें। तो ये यहाँ से हमने 1 ले लिया, यहाँ पे ये 1 किलोमीटर हो गई। इसके बाद इतनी ही दूरी ऊपर ले लीजिए, तो यहाँ पर ये 2 किलोमीटर हो गई है, और ये इससे ऊपर ले रहे हैं तो ये 3 किलोमीटर हो गई है। दूरी है किलोमीटर में। चलिए तो सबसे पहले ये कितनी 2.5 किलोमीटर की दूरी जो है, 2.5 किलोमीटर की दूरी आधे घंटे में तय हो रही है, यानी कि आधा घंटा इसका कहाँ हुआ, ये हुआ आपका 2.5 आधे घंटे में। यहाँ से देखिए आधे घंटे ये है और 2.5 तक की दूरी इसने तय कर ली है। तो 2.5 कहाँ पे बैठता है आपका, 2.5 यहाँ पे बैठ जाएगा आपका।
इस जगह बैठेगा 2.5। तो यहाँ तक की दूरी तय की है, तो पहले यहाँ तक का हम ग्राफ खींच करके दिखाते हैं। ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा, तो जिसमें कि ये आधे घंटे में यहाँ पे पहुंच जा रही है, तो ये आधे घंटे में ही दिखाया गया है। ये 9:30 बजे तक पहुंच गई थी अपने स्थान पे, तो ये स्लोप जा रहा है आपका। फिर इसके बाद 5 बजे तक बैठी रही ऑफिस में, तो ये 5 बजे तक का दिखाया गया यहाँ पे। पहले तो ये आधे घंटे में पहुंच गई है, फिर ये 5 मिनट तक का यहाँ दिखाया गया, मतलब 5 बजे तक का, ये 5 बजे दिखाई दे रहा है आपको। फिर 0.1 घंटे में ही वापस आ जा रही, तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाती है। ये आपका 5.1 घंटे है, ये ध्यान रखना 5.1। तो इस तरह से जो है ये ग्राफ आप लोगों को बनाना है कॉपी में। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। सनक चित्र में एक साइकिल सवार का समय स्थिति समय ग्राफ दिया हुआ है। नंबर 1, साइकिल सवार की अधिकतम चाल बतानी है। तो अधिकतम चाल देखिए कितनी होगी, यहाँ से देख लेते हैं। दूरी रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा में और समय दिया है 2 घंटे में। तो पहले हम निकाल लेते हैं ए से बी के लिए, ए से बी तक चाल इसकी निकालनी है हमें। तो चाल आपकी ए से बी तक कितनी है, देखो ध्यान से। ए से बी तक तो दूरी है, और ये दूरी कितनी दी है 20 किलोमीटर। तो मान लीजिए चाल है, ये दूरी 20 किलोमीटर होगी, और समय कितना ले रहा है, समय 2 घंटे ले रहा है। तो यहाँ 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए इसके बाद ए से बी तक तो रुका हुआ है, 0 है। फिर बी से सी तक का देख लेते हैं। बी से सी, बी से सी तक चाल निकालते हैं। V2 कितना आ जाएगा, बी से सी तक कितनी दूरी चल रहा है देख लीजिए। ये 35 है और ये 20 है, 15 किलोमीटर चलेगा, यानी 35 माइनस 20 करेंगे तो 35 माइनस 20 हो जाएगा। और समय कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ तक, 3 से लेकर 5 माइनस 3 हो जाएगा। ये 5 माइनस 3, तो ये 35 में से ये 15 बच जाएगा, और नीचे कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो ये आ जाएगा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका वो निकल गया। तो चलिए देखते हैं हम लोग। अब निकालना है संपूर्ण यात्रा में, यही 2 आंसर हैं आपका। तो इसमें कौन सा है दूरी, ये जो है ज्यादा हो गई चाल, यानी अधिकतम चाल क्या हुई, अधिकतम चाल इसकी हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। एक आंसर आ चुका है। अब संपूर्ण यात्रा में औसत चाल निकाले। तो औसत चाल के लिए कुल दूरी निकालते हैं हम, सेकंड पार्ट ले रहे हैं हम। कुल दूरी निकाल लीजिए कितनी चली है कुल दूरी। तो देखिए कुल दूरी जो है 35 किलोमीटर तक चला है ये, तो ये आ गया 35 किलोमीटर। कुल समय भी निकाल दीजिए, कुल समय कितना लगाया इसने, यहाँ से देखना चालू करेंगे, ये पूरे 5 घंटे तक का समय लगाया, ये तो 5 घंटे हो गया। तो इसके बाद निकालिए औसत चाल। औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी है आपकी कितनी, 35 है, और कुल समय जो है 5 है, तो 5 सते 35, तो ये हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आसान प्रश्न है, कर लेंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक कण x अक्ष के अनुदिश जो है सरल रेखा में गति करता है। मूल बिंदु से उसकी दूरी x बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8t है, और माइनस का 3t² है दी जाती है, जहां x मीटर में और t सेकंड में। ठीक बात है। तो t बराबर 0 से t बराबर 1 सेकंड में समयांतराल में कण का औसत वेग निकालना है। तो चलिए देखते हैं, औसत वेग निकालते हैं। तो dx/dt निकालते हैं, तो कितना इसका अवकलन करना है, तो 8t का 1 हो जाएगा, माइनस 3t² का करेंगे तो 2t आ जाएगा। लेकिन ये वेग बताना है dx/dt कितने पर, t बराबर 1 सेकंड पे बताना है। तो यानी t की जगह हम 1 रख देंगे, तो 8 माइनस 3 गुणा 2 गुणा 1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 माइनस 3 दूनी 6, यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ये आपका एक आंसर आ गया है। अब ये कह रहा है 0 से लेके 4 सेकंड समयांतराल में औसत वेग बताना है। तो dx/dt निकालना है, लेकिन कितने पे, t बराबर 4 सेकंड पे निकालना है। तो चलिए 4 सेकंड यानी t की जगह 4 रख देंगे हम। तो ये कितना है, 8 गुणा 1 था, माइनस का 3 गुणा 2 गुणा t की जगह कितना रखना है बच्चों, अब 4 रखना है। तो रख दीजिए, तो 4, तो ये तो 8 हो गया, माइनस का 3 दूनी 6 और 6 चौक 24 हो जाएगा। तो ये घटा देंगे, कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 16 किलोमीटर प्रति घंटा।
मीटर प्रति सेकंड आ रहा है ये, तो मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है, मीटर प्रति सेकंड इसकी यूनिट है। तो ये वेग आपके निकल जाएंगे आसानी से। चलिए देखते हैं आगे। 60 किलोमीटर लंबी पटरी पर एक रेलगाड़ी पहले 30 किलोमीटर की एक समान वेग से, फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है। शेष 30 किलोमीटर की दूरी वह रेलगाड़ी किस गति से तय करे कि पूरी यात्रा की रेलगाड़ी की औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। ये यात्रा की दूरी हमने ले ली है, कितनी है, ए से लेकर के बी तक की है। ये पूरी यात्रा है 60 किलोमीटर की। चलिए ले लेते हैं 60 किलोमीटर। ये कह रहा है पहले 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर इसके ठीक मिडिल में आएगा। ये 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर की दूरी जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यानी जो चाल है यहाँ पे वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है। और ये जो दूसरी दूरी है ये बताना है वी इसका बताना है कितना है। चलिए देखते हैं आगे। और शेष दूरी 30 किलोमीटर की रेलगाड़ी किस गति से तय करेगी, औसत चाल 40 दे रखी है इन्होंने। चलिए निकालते हैं जरा। औसत चाल दे रखी है इन्होंने 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले लिखते हैं T1 यानी पहले दूरी निकालते हैं कितनी है, समय कितना ले रहा है। तो पहले जो है दूरी 30 किलोमीटर थी, दूरी बटे चाल लगानी है, तो 30 है और चाल भी 30 ही थी, तो ये आपका हो जाएगा 1 घंटा। चलिए समय दूसरा निकाल लेते हैं T2 जो है 30 किलोमीटर V चाल से चल रहा है, तो ये V हो जाएगा। अब निकालते हैं कुल समय निकल जाएगा। कुल समय जो हो जाएगा वो T1 प्लस T2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस 30 बटा V हो जाएगा। और कुल दूरी आपको पता ही है, कुल दूरी जो दी हुई है कितनी है, कुल दूरी है 60 किलोमीटर। तो औसत चाल का सूत्र लगा दीजिए। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी दी है, 60 किलोमीटर है। कुल समय अभी हमने निकाला 1 प्लस 30 बटा V, और औसत चाल इन्होंने 40 दे रखी है। चलिए इसको इधर उधर कर लेते हैं। तो 1 प्लस 30 बटा V बराबर कितना हो जाएगा, 60 बटे 40 कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये 30 बटे V का मान कितना हो गया, 3 बटा 2 माइनस 1, यानी कि घटा देंगे कितना आ जाएगा, ये 3 में से 2 गए 1 बटा 2 आ जाएगा, यानी इससे V निकल जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 गुणा 2, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक रेलगाड़ी 0.52 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और आगे 0.24 घंटे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 0.71 घंटे 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है रेलगाड़ी की औसत चाल निकालिए। तो पहले T1 दिया हुआ है कितना इन्होंने, 0.52, और चाल दी है V1 कितनी इन्होंने, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये घंटे हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगले में फिर T2 दिया है कितना, 0.24 घंटे। चाल दे दी है कितनी, V2 दिया हुआ है कितना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर T3 दिया हुआ है कितना, अगले में T3 दिया है 0.71 घंटे। और फिर इसके बाद चाल इसकी V3 दी हुई है कितनी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए सबसे पहले हम कुल समय निकाल लेते हैं। कुल समय जो है निकलता है ये है T1 प्लस T2 प्लस T3 से। T1 कितना दिया है, 0.52 है। T2 कितना दिया हुआ है, ये है 0.24 है और T3 है 0.71। तो ये कुल मिलाकर के कितने घंटे आ जाएंगे, ये आपको निकालना पड़ेगा इसका। फिर इसके बाद निकालते हैं हम, ये तो कुल समय हो गया T। अब कुल दूरी निकालते हैं। कुल दूरी के लिए क्या हो जाएगा, इनकी गुणा होती जाएगी, दूरी गुणा यानी कि चाल गुणा समय से, यानी 0.52 की गुणा कर देंगे 60 से और प्लस इसकी गुणा करनी है 0.24 की गुणा करनी है 30 से और प्लस कितना हो जाएगा 70 की गुणा, यानी कि 0.71 की गुणा कितने से करनी पड़ेगी, 70 से करनी पड़ेगी। तो अब निकालना है औसत चाल।
औसत चाल बराबर है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी देखो बच्चों कितना आया था, ये 0.52 था इंटू कितना था 60 था, और प्लस कितना था 0.24 इंटू 30 था, और प्लस कितना था 0.71 इंटू 70 था, और समय कुल कितना आया था, अभी जोड़ करके लिखना है इसको, 0.52 प्लस 0.24 प्लस 0.71। तो इसको निकालने के लिए कितना कितना आता है ये देख लेते हैं जरा। सबसे पहले आपको गुणा करनी है किसकी, 0.52 की गुणा करनी है 60 से, ये आ जाएगा 31.2 आ जाएगा, प्लस दूसरे की गुणा है आपकी कितनी 0.24 की गुणा करनी है कितने से 30 से, तो 30 से गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा 7.2, प्लस इसके बाद जो है और गुणा करनी है आपको 0.71 की गुणा करनी है किससे आपको 70 से, तो 70 से गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा 49.7 आ जाएगा, और बटे में इन सबको जोड़ करके लिखना है कितना कितना है, पॉइंट का 52 है और प्लस पॉइंट का 24 है, फिर प्लस है आपका पॉइंट का 71 है 71, तो ये आ जाएगा आपका 1.47। अब ऊपर वाले को जोड़ देना है सारे को, क्या क्या जोड़ना है देख लीजिए, ये है 31.2 है प्लस 7.2 है, फिर प्लस है आपका 49.7, ये जोड़ करके आपका आ जाएगा 88.1, और बटे में कितना है 1.47, तो इसको हम भाग कर लेते हैं, कितने से भाग देना है 1.47 से भाग देना है, तो ये आ जाएगा आपका 59.93 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी क्षण t पर किसी कण का विस्थापन सूत्र दिया हुआ है, x बराबर कितना दिया हुआ है ये देख लीजिए, माइनस का 15t स्क्वायर है और प्लस का 20t है और प्लस का 30 है। ये जो x जो है मीटर में है, t सेकंड में है, और समय t बराबर 0 पर कण की स्थिति, वेग तथा त्वरण ज्ञात करना। t बराबर 0 है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम dx अपॉन dt निकालते हैं। वेग के लिए कितना हो जाएगा, माइनस का ये 15 है, t स्क्वायर का करेंगे तो 2t आ जाएगा, 20 है ये, t का करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 30 का जहाँ अलग हो गया 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के dx अपॉन dt का मान कितना आ गया, माइनस का 30t आ गया और प्लस का 20 आ गया। तो हमें dx अपॉन dt जो निकालना है वो कितने पे निकालना है, वो यहाँ निकाल देते हैं। dx अपॉन dt निकालना है t बराबर 0 पे, तो इसी में t का मान 0 रख देंगे, तो माइनस का 30 है गुणा 0 हो जाएगा और प्लस का 20 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के ये 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, और ये आंसर हो गया। अब त्वरण के लिए इसका दोबारा हमें अवकलन करना पड़ेगा, तो जो आ जाएगा वो ये वास्तव में v आ गया है, तो माइनस का 30t है और प्लस का 20 हो गया है। अब हमें a निकालना है तो dv अपॉन dt निकालना पड़ता है, तो माइनस का 30 है, t का मान t का 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, यही जो है हमारा त्वरण हो जाएगा। यानी dv अपॉन dt कितना आ गया, ये आ गया माइनस का 30, तो त्वरण a जो है हो गया माइनस का 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये आंसर हो गया। ये आज की जो एक्सरसाइज यहीं समाप्त कर रहा हूँ मैं, और नीचे लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे, और बेल आइकन को भी दबा लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।